तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 25 का 3 पार्ट है जो हमारा उसे सॉल्व कराने वाले हैं। ये हमारे तीनों पार्ट बहुत ही आसान है। हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कराने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आइए अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 25 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, श्रेणी 15, 11, 7 के कितने पदों का योग 35 है। इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें हमें उस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग 35 दिया गया है और हमें इसमें ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी में हमारे कुल कितने पद हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें AP दिया गया है। AP यानी कि हमारी समांतर श्रेणी दी गई है 15 + 11 + 7 डैश डैश डैश। ये हमारी समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसमें 15 हमारा A का मान हो जाएगा, D का मान हो जाएगा हमारा 11 - 15, तो हमारा -4 आ जाएगा D का मान। D का मान हमारा आ चुका है, A का मान भी हमें पता चल चुका है और इसमें हमें यसियन बराबर हमें दिया गया है 35। यहाँ पे हमें इस समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग 35 दिया गया है। हमें ये नहीं पता है कि हमारे समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो हमें ज्ञात करना है n। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, हो जाएगा हमारा Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारा एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो Sn का मान हमारा 35 है, तो 35 बराबर n/2 × ये A का मान हमारा 15 हो जाएगा, 2 × 15 प्लस n का मान हमें नहीं पता है, D का मान हमारा -4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा गुणा भाग में इस तरफ आएगा, हमारा गुणा में हो जाएगा। तो 35 × 2 बराबर n × 15 दूना 30 प्लस माइनस के 4 से हम -4 की हम n से गुणा करेंगे तो -4n हो जाएगा। यहाँ पे -4 की -1 से गुणा करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। हमारे यहाँ पे 35 दूना 70 हो जाएगा। 70 बराबर यहाँ पे 30 में हम 4 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा। 34 की n से गुणा करेंगे 34n। यहाँ पे -4 है, -4 की जब हम n से गुणा करेंगे तो -4n² हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 70 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 34n -4n² -70 हो जाएगा हमारा। हम करेंगे क्या, 70 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्रम, सही क्रम में लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे यहाँ -4 हम -4 पहले ले लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 34 हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे और -70 हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे बराबर 0। यहाँ पे हमारा एक गुणनखंड बन चुका है। ये हमारा एक गुणनखंड है, -4n² प्लस 34n -70 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड है। इस गुणनखंड को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 2 मान प्राप्त होंगे n के, और उन्हीं 2 मान में से हमारा एक मान आंसर हो जाएगा। और हम करेंगे कि यहाँ पर हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा -4n² प्लस का 34n -70 बराबर 0। इसमें हम माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा प्लस का 4n² हो जाएगा, माइनस का 34n हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे प्लस का 70 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे हमें गुणनखंड को सॉल्व करने के सबसे पहले करेंगे क्या, 70 को हम 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारा 70 × 4, यहाँ पे हमारा 4 × 28 280 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले हमें सोचना होगा कि कितने की गुणा करें कि हमारा 280 आ जाए, और कितने को जोड़ दें कि हमारा कितने की गुणा करने पर 280 आ जाए, उसे जोड़ने पर हमारा -34 आ जाए। तो हमारा होगा यहाँ पर n²। यहाँ पे हम जब 20 और 14 को जोड़ेंगे तो -34 आ जाएगा। -20 और -14 को जोड़ेंगे -34 आ जाएगा, और हम उसकी गुणा करेंगे हमारा 280 आ जाएगा। तो -20n -14n हो जाएगा प्लस का 70 बराबर 0। यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, 4n कॉमन कर लेंगे तो हमारा n - 5 हो जाएगा।
यहाँ पर हम 14 कॉमन कर लेंगे, n-5 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 4n-14 हो जाएगा, ब्रैकेट में n-5 हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारा 4n-14 बराबर 0, तो हमारा 4n बराबर 14 हो जाएगा। 4n बराबर n बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14/4। एक n का मान हमारा 14/4 आ चुका है। दूसरे n का मान निकालेंगे हम, n-5 बराबर 0 हो जाएगा, तो n बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा n बराबर यहाँ पर 5 आ चुका है, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर 14/4 को हम छोड़ देंगे तो हमारा n बराबर 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग हमारा 35 है। तो हमारी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग 35 है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं हमने अगली क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा दूसरा नंबर है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योग 116 है, इसका अंतिम पद ज्ञात करो, पदों की संख्या भी ज्ञात करो। ये दूसरा क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। इसमें हमें सिर्फ पहले क्वेश्चन में सिर्फ पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें पदों की संख्या के साथ साथ इसका अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद यानी कि एल ज्ञात करना है हमें। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा आगे तक ले जाना होगा, जहाँ पे हम जब n का मान ज्ञात कर लेंगे, n की सहायता से हम अंतिम पद भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर दिया गया है, एक समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योग 16 है। इसमें समांतर श्रेणी 25, 22, 19 हमें दी गई है और इसमें कुछ पदों का योग 16 है। इसका अंतिम पद हमें ज्ञात करना है तथा इसके हमें पदों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल हमारी AP यानी कि समांतर श्रेणी हो जाएगी, 25, 22, 19। ये हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी और इसमें कुछ पदों का योग 116 है, यानी कि SN बराबर 116। हमें n का मान पता नहीं है, इसमें कुछ पदों का योग 116 बताया गया है। इसमें हमारा 25 n का मान a का मान हो जाएगा, a का मान 25 हो जाएगा, d का मान हमारा हो जाएगा 22 - 25, d का मान हमारा -3 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, एक फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। हमारा SN का मान 116 दिया गया है, 116 बराबर n/2 × a का मान हमें 25 दिया गया है, a का मान 25 दिया गया है, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें दिया गया है -3। तो हमारे यहाँ पे दो भाग में इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा 116 × 2 बराबर n × 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -3 से प्लस के n से गुणा करेंगे तो -3n आ जाएगा। यहाँ पे -1 से गुणा -3 से करेंगे +3 आ जाएगा। यहाँ पे 16 दूना 32 के 2 हाथ आएँ 1, 2 1 कम 2 1 3, 232 आ जाएगा हमारा। 16 जब हम 116 और 2 की गुणा करेंगे हमारा 232 आ जाएगा। यहाँ पे 50 की n से गुणा करेंगे 50n हो जाएगा। यहाँ पे -3n स्क्वायर से प्लस के n से गुणा करेंगे तो -3n² हो जाएगा। यहाँ पर +3n हो जाएगा, तो 232 बराबर हो जाएगा 50। यहाँ पे 50n + 3n हमारा 53n हो जाएगा, 53n - 3n²। यहाँ पर हमारा +232 प्लस में उतर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा 53n - 3n² - 232। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 बराबर 53n, 0 बराबर 53n - 3n² - 232 है हमारा 232। यहाँ पे हम माइनस कॉमन कर लेंगे सबसे पहले, तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो -3n² प्लस का 3n हो जाएगा, 3n² हो जाएगा। यहाँ पे +53n - 53n हो जाएगा, यहाँ पर +232 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे 232 की हम 3 से गुणा कर देंगे। 232 की हम जब 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 696। यहाँ भी हमारा 696 आ जाएगा। तो हमें सोचना क्या है, यहाँ पे हम जब
गुणा करें तो हमारा 696 आ जाए, और हम जोड़ दें तो हमारा 53 आ जाए, तो हमारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारी ऐसी संख्याएं हो जाएंगी 3n² माइनस 24 प्लस 29 n। यहाँ पे जब 29 और 24 को जोड़ेंगे, 29 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 53 आएगा, और 29 और 24 की गुणा करेंगे हमारा 696 आएगा। तो हम करेंगे क्या आगे, 232 लिख लेंगे, तो हमारा 0 बराबर हो जाएगा 3n² माइनस का 24n माइनस का 29n प्लस का 232। तो हम यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा 3n²। यहाँ पे हम 3 कामन कर लेंगे, 3n कामन कर लेंगे तो हमारा n माइनस 8 आ जाएगा, n माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 29 कामन कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर भी n माइनस 8 हो जाएगा। तो 0 बराबर हमारा हो जाएगा 3n माइनस 29 इंटू n माइनस 8। तो हमारा यहाँ पे 0 बराबर 3n माइनस 29 हो जाएगा। 29 हमारा इस तरफ माइनस में, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 29 बराबर 3n हो जाएगा। तो हमारा n का मान 29/3 आ जाएगा। एक n का मान हमारा 29/3 आ चुका है। दूसरे n का मान ज्ञात करेंगे, n माइनस 8 बराबर 0 है हमारा, तो n का मान हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे एक n का मान हमारा 29/3 आ चुका है, एक n का मान हमारा 8 आ चुका है। तो हमारा यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमारा पदों की संख्या 8 हो जाएगा, और इसमें हमें अंतिम वाला पद ज्ञात करना है। तो हम अंतिम वाला पद बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा एक फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो हमारा L का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें अंतिम पद ज्ञात करना है। तो हमारा L बराबर हो जाएगा, A का मान हमारे यहाँ पे 25 दिया गया है, तो 25 लिख देंगे। n का मान हमने यहाँ पे 8 निकाल लिया है, ये हम मानेंगे नहीं, यहाँ पे हम मानेंगे n बराबर हम 8 मानेंगे। यहाँ पे n 29/3 आया है एक n का मान, तो हम यहाँ पे 29/3 छोड़ देंगे और हमारा n का मान 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 1, d का मान हमारा हो जाएगा, d का मान हमारा माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा l बराबर यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 8 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 की हम -3 से गुणा करेंगे, माइनस का 21 आ जाएगा, और 25 में से हम 21 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर प्लस का 4 आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, जो हमारा तीसरा नंबर है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद तथा अंतिम पद, पहला पद तथा अंतिम पद 4 तथा 49 है, इसके सभी पदों का योग 265 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये हल। तो इस क्वेश्चन में पहला पद यानी कि a बराबर 4 दिया गया है, और अंतिम पद l बराबर हमें 49 दिया गया है। l बराबर हमें 49 दिया गया है, यहाँ पे a बराबर हमें 4 दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे Sn बराबर यानी कि हमें समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग Sn बराबर हमें दिया गया है 265। यहाँ पे Sn बराबर हमें 265 दिया गया है, 265। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हमारी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, वही हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस L। ये एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Sn का मान हमारा 265 हो जाएगा, 265 बराबर n/2 इंटू A का मान हमारा 4 है, L का मान हमारा 49 है। यहाँ पर हमारा 2 इस तरफ गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा 265 गुणे 2 बराबर n इंटू यहाँ पे यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 53 हो जाएगा। 53 गुणा में इस तरफ ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 265 गुणे 2/53। तो हमारा n बराबर हो जाएगा, जब हम 265 की गुणा 265 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 265 गुणे 2, 5 दूनी 10 के 0, हाथ आएंगे 2 6 दूनी 12 13 के 3, हाथ आएंगे 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे 530 हो जाएगा हमारा बटा 53। तो यहाँ पर हम 530 को 53 से भाग करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो n का मान हमारा 10 हो जाएगा। तो इस सवाल में हमें इसके सभी पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी। तो हमारे पदों की संख्या 10 आ चुकी है। तो हमारे तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।